दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 पे। हम लोगों ने इससे पहले 1.1 को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था और उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी व्यक्त कीजिए। तो हमारा जो ये दिया हुआ है 1 में 140 156 जो दिया हुआ है, इसको क्या करना है, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करना है और उस गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं समझेंगे, हम आपको बना के समझाते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 140 है। ठीक है, चलिए आपको हम समझाते हैं। तो हमारा ये पहला है 1.2 है। ठीक है, 1.2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था 140 था, यही था, इसी को बनाना था। तो हम मान लेते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ थोड़ा रॉप ले लेते साइड में, 140। ठीक है, पहले इसको हम लगाते हैं 2 से। आप लोग सीखे होंगे, पहले 2 से लगाते, लॉसा बनाते थे बचपन में, वही है। 2 से लगाएंगे कितना होगा, 70 दूना 140। फिर 2 से 2 35 70 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से नहीं लगेंगे, 3 से भी नहीं लगेंगे, 5 से लगेंगे। कितने बार में, 7 बार में। फिर 7 से 1, यही करना है। अब इसको मैंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसको क्या करने वाले हैं, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसे लिख देते हैं 140 बराबर क्या, ये आपको नहीं बनाने, ठीक है, आपको ये दर्शा देना। कितने होंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो इसमें क्या होंगे, ये 2 2 ये पूर गए तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये नहीं मिला, ये सिंगल है तो ये सिंगल ही रह जाएगा। ये हमारा आंसर है। आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला है मेरा 156। ठीक है, इसको देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, हम स्पीड में बनाते हैं। ठीक है, वीडियो क्लियर आ जाए। 156, इसको तोड़ेंगे पहले। 156 का अभाज्य गुणन खंड। ठीक है, 156 का क्या होगा, अभाज्य गुणन खंड। फिर साइड में इसका लेते हैं स्ट्रक्चर। 2 से कितना लगा, 7 दूना 14, एक बचेगा, 1 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 3 दूनी 6, एक बचेगा, 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं लगेंगे, 3 से लगेंगे। 3 कम 3, 3 3 9। अब 13 से लग जाएंगे, 13 कम 13। बिल्कुल आसान है। यहाँ क्या लिखेंगे, 156 बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुना 3 गुना 13। किसके स्क्वायर पूरे हैं, इसके 2 के स्क्वायर पूरे हैं, इसके नहीं पूरे, सॉरी एक भूल गए, इसके स्क्वायर नहीं पूरे हैं। ये ऐसे ही रहेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए मैं स्पीड में अब थोड़ा बनाऊंगा वीडियो को। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 3825 है। ठीक है, इसको बनाना है। तो पहले इसका मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ साइड में, 3825 का। ये देखिए दोस्तों, पहले इसका स्पीड में करूँगा मैं इस बार। 2 से नहीं लेंगे, 3 से 3 से 3 से 8 3 11 2 13 13 5 18, यानी 3 से हो जाएंगे। 3 कम 3, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 3 7 21, बचेंगे 1 15, 3 5 15। फिर देख लेते हैं, 2 आए 3, 3 3 7 10 5 15, फिर 3 से लग जाएंगे। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, बचे 1 15, 3 5 15, 5 2 7 7 4 11। अब नहीं लगेंगे 3 से, अब डायरेक्टली हम 5 से चेक करते हैं। 5 से तो लगना ही है। 5 8 40, बचा 2 25, बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 कम 5, बचा कितना 3, तो कितना 35, 7 बचे 35, 17 बचे 85, आपको पता है ना। अब 17 से लगेंगे एक। यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। हम क्या लिखेंगे, इतना का
अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 1 2 2 3 है, 1 2 2 5 17 गुना 1, ठीक है भाई। जिसका स्क्वायर पुर गया, ये दोनों पुर गए तो ये दोनों को शादी करा दो यार, जुड़ गया, ये दोनों भी हो गया, बंधन में बंध गया, बचा ये कुवारे रहेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगला देखते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। आपको पता है ये मैंने कैसे चेक किया कि 3 से कट रहा है कि ना। आपको जोड़ लेने हैं, जैसे देखो मैंने पता किया था, इसको देखो ऐसे 3 + 8 + 2 + 5 जोड़ते हैं, 8 और 3 कितने होंगे, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से विभाज्य है विभाजित हो जाएगा ना, 3 × 18, मतलब ये कट जाएंगे तो ये भी पूरा कट जाएंगे 3 से, ठीक है। 2 से कौन कटेंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होंगे वो 2 से कट जाएंगे। जैसे इसके लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेंगे। 5 से कौन कटेंगे, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से कट जाएंगे, ठीक है। 4 से कौन कटेंगे, जिसके लास्ट में 2 अंक कटता हो, जैसे ये कोई सा अंक है, जैसे ये अंक है, ठीक है, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसके लास्ट में 16 लिख रहे हैं, 16 4 से कट जाएगा ना, तो ये भी पूरा 4 से कट जाएगा। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इसमें ये सब चीज़ 10th में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ बेसिक है, आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। और 4 से हम चेक करते नहीं है, क्योंकि जो अंक 2 से नहीं कटेगा वो 4 से कभी कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। तो 2 के बाद 3 से चेक करना, 3 के बाद 5 से चेक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा 3 नंबर था। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 5। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, इधर साइड में करते हैं। लो 2 से नहीं लगेगा, 5 5 10 3 से भी नहीं लगेंगे, 4 से नहीं, 5 से एक बार लगाओ, 5 एकम 5, ये लगेंगे 0, नहीं लगेंगे, तो 0 ये 0 लगेंगे, नहीं लगेंगे, तो कितने हो जाएंगे 0 और ये 5 एकम 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर लगाओ इसको, अब भी किन से लगेंगे, ये 5 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ गया, तो हमको कहीं कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 से नहीं चेक करना, एक ही बार 7 से चेक करेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, बचा 30, 7 चौक 28, 28 3 3 3 28 और 2 हैं, 7 से लग जाएंगे, शायद 7 से लग जाएंगे। ये देखो 7 एकम 7, अगर 7 एकम 7 लगाते तो बचा 3 से 30 हो गए, 30, अब लगेगा 7 चौका 28, तो 2 बचे तो 21, 7 या 21 लग गया। फिर अब 7 से चेक करेंगे, हमको नीचे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना है। 7 से चेक करते हैं, 7 दूना 14, ये 3 बच जाएंगे, नहीं लगेंगे, ठीक है। 7 के बाद 8 से नहीं चेक करना, 9 से नहीं चेक करना, 10 से नहीं चेक करना, एक ही बार 11 से चेक करना, ठीक है। क्योंकि सब कौन सा संख्या है, वो सब भाज्य संख्या है, हमको केवल अभाज्य संख्या चेक करना है। तो देखिए 11 से लग रहे हैं, 11 कम 11, बचा कितना से 3, तो कितना हो गया 33, 11 3 33, अब 13 से लगा दो भाई, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभी हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें तो किसी का भी स्क्वायर नहीं पूरा, ठीक है, सबको ऐसे ही उतार दो। 5 × 7 × 11 × 13 × 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस बार मैं हिसाब लिख के पहले कैलकुलेशन कर लिया दोस्तों, इस कैलकुलेशन में मुझे टाइम लग गया 2 से 3 मिनट, ठीक है। तो मेरा 2 से 3 मिनट आपका भी बर्बाद होता, मेरा भी बर्बाद होता और वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम लोग क्या किया, पहले कैलकुलेशन कर लिया। ये देखिए लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड, ओह ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा, यही होगा जो यहाँ दिया हुआ है, 17 गुना 19 गुना 23 गुना कितना होगा 1, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो था, और 1 का जो था 140, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमको ये था, इसका अभाज्य गुणनखंड करके
उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, हम लोगों ने कर लिया, बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। ठीक है, ये हमको बनाना है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। चलिए मैं कॉपी पे आपको समझाता हूँ। पहले आपको कुछ बेसिक समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई संख्या, दो संख्या ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई दो संख्या ले लेते हैं हम, क्वेश्चन का ही ले लेते हैं, 26 और 91। ये हमारा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा पहला होगा 26 और 91। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 13, 13 से 1, और इसका करते हैं 91 का। आपको पता है 2 से नहीं लगेंगे, 3 से नहीं लगेंगे, 7 से भी नहीं लगेंगे, 5 से भी नहीं लगेंगे, 8, 9, 10, 11, 11, 11 से भी नहीं लगेंगे, 12, 12, 13, 13 से लग जाएंगे। 63, 91। हाँ, 63, 91 तो 7 से भी लगना चाहिए। बाई मिस्टेक्स हो गया, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। यहाँ 7 से भी लगता है, 7 कम 7 बचता 2, 21, 27, 21 लग जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। पहले हमको क्या करना है, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, साइड में लिख दे क्या, इधर इधर जांच कर दे। चलिए इधर जांच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए नीचे ही ले लेते हैं यार, जगह तो है ही। अभाज्य, अभाज्य होता है, सॉरी दोस्तों, अभाज्य नहीं होता, अभाज्य होता है। अभाज्य गुणनखंड बराबर वाले हैं। तो ये देखिए 26 का हम लोगों ने कॉमन फैक्टर क्या किया था, 26 बराबर ये आया 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का क्या आया कॉमन फैक्टर, 91 का कॉमन फैक्टर का 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 13 गुना 7 गुना 1। ठीक है, यही है ना। अब आप देखिए ये दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन, ये हमारा दोनों में कॉमन ये 13, यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये है, और एक को तो आप छोड़ ही दीजिए, एक से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो रहे तो भी ना रहे तो बात एक ही पड़ता है। तो लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर क्या हो जाएंगे 13, हो गया। HCF बराबर क्या होगा 13। अब हमको ज्ञात करना है LCM, LCM बराबर, तो LCM बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों में जो मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों में जो मिल रहे हैं उसको लिखना है एक बार। ठीक है, दोनों में जो मिला है उसको कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो ये देखिए दोनों में 13 मिल रहा है, इसको लिखेंगे एक बार, और इसको छोड़ के बाकी उसमें देखिए आप, ये 2 एक बार है तो 2 लिख दीजिए, गुना 7 है एक बार, 7 लिख दीजिए, बस। ये जो आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हम करते गुना 13 का 13, 26, 33, 40, 52, 65, 63, 78, 63, 91, 91 आएगा, और 91 को 2 बार करेंगे तो 1, 1, 2, 9, 9, 18, 182, 182 ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, अब इसका जांच करना है, चलिए इधर हम जांच करके आपको दिखाते हैं। जांच, जांच में क्या होगा, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, सेकेंड बराबर HCF गुना LCM, ये हम कर लिए। ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो चलिए हमारा पहली संख्या कितना है 26 मान लेते हैं, ये 26 है, पहली संख्या हमारा 26 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 91 है, बराबर HCF हमारा कितना है, HCF मेरा 13 है, गुना LCM कितना है 182। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो आप कीजिएगा गुना, ये 182 और ये क्या लिख दिया, ये LCM लिख दिया, LCM गुना HCF,
ये दोनों को गुना करेंगे 182 लिख दिया यार, इसको गुना करते हैं, रुक जाओ यार। 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 52, 13 65, 13 78, 93, 13 8 14, 13 8 104 आता है, ठीक है। 13 8 104, 104 और हासिल कितना है 2, कितना हो जाएगा 104 2 106, 106 के 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, 66। और इसको भी आप गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 23 और ये क्या है 66। इसको भी आप गुना करेंगे इतना ही आएगा। हमको यही सिद्ध करना था, ये जांच में दोनों तरफ समान आना चाहिए। तो अब थोड़ा हम तो आपको बेसिक समझाते हैं, आप ये हिसाब समझ गए अच्छे से। पहले हमको क्या करना है, जो दिया हुआ रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद थोड़ा इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड बराबर दर्शा देना इसका जो गुणनखंड है हुआ, और दोनों में से जो दोनों में कॉमन है वो हमारा होगा HCF, और दोनों में कॉमन होगा उसको लिखना है एक बार, और जो बच गए उसको लिखना है एक बार, ठीक है। और गुना कर देना तो हमारा क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा, ठीक है। जब ये LCM निकल जाएगा तो हमको जांच करना है। जांच करने के लिए हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। हमारा पहली संख्या इसको 26 मान लिए थे, पहली संख्या, दूसरी संख्या 91 मान लिए थे, और बराबर ये हमारा HCF आया था 13 और ये LCM 182, दोनों गुना के समान आ गया। अच्छा, कोई आपको पूछ दे कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर, तो याद रखिएगा क्या होगा, HCF गुना LCM बटा, ये देखिए पहली संख्या पूछ रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा, और ये सेकेंड संख्या जो है नंबर ये क्या होगा, इधर गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, समझ गए, दूसरी संख्या हो जाएगा। अगर कोई पूछे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा, और ये पहली संख्या देखिए अभी दूसरी संख्या बराबर पूछ रहा है तो ये ऐसे ही रहेगा, और ये पहली संख्या क्या बट्टा में आ जाएगा, समझ गया। तो फिर क्या होगा यहाँ पे पहली संख्या आ जाएगा बट्टा में, याद रखिएगा। फर्स्ट आसान है ना, ST फर्स्ट नंबर, ठीक है। अगर कोई पूछे कि HCF बराबर क्या होगा, तो ये देखिए HCF बराबर, ये HCF बराबर पूछ रहा है, HCF बराबर तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और जो LCM है ये कहाँ चलाएगा, ये भाग में चलाएगा। अगर LCM बराबर पूछे तो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और ये HCF क्या होगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे छूटने नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए। तो ये हमारा था दूसरा नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का। इसका भी क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, और इसका क्या करना है, जांच भी करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। 510 का पहले निकाल लेते हैं, 2 से कितना होगा, 2 दूनी 4, 1 बचेंगे 11, 5 दूना 10, 1 बचेंगे 5 दूना 10। अब 2 से ले 5 5 10 2 12, 3 से लग जाएंगे, 3 8 24, 1 बचेंगे 15, 3 5 15 85, 8 15 नहीं लगेंगे, 5 से लग जाएंगे, ठीक है। 5 से कम 5 बचा कितना 3, 7 5 35, 17 5 85, ये हमारा हो गया, ठीक है। इधर 92 का, ये तो और इजी है, 2 से, ठीक है। कितना होगा, 4 दूना 8, 1 बचेंगे 12, 6 दूना 12, 2 से 23 दूना 46। अब 2 से नहीं लगेंगे, 23 से ही लगा देते हैं, ये हमारा था। ये क्या है, गुणनखंड कर दिया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो सकता है, ये देखिए 510 बराबर क्या होंगे, जिसके जो कॉमन फैक्टर वो लिख देते हैं। कितना है इसके गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। एक नहीं लिखते, अब एक ख़त्म करते हैं। अगला है 92, 2 गुना 23, बस इतने होगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। आपको पता है HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इसमें जो मिल क्या रहा है, ये देखिए हमको केवल 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है 2 2 नहीं है, 17 नहीं है, 5 3 कुछ भी नहीं,
तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। LCM बराबर क्या हो जाएंगे, LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर, तो देखिए दोनों में कितने मिल गए, 2, तो 2 गुना ये 3 एक बार लिख देते हैं, एक बार 2 लिख देते हैं, एक बार 23 लिख देते हैं, और एक बार कितना लिख देते हैं, 17 लिख देते हैं, ठीक है। सब लिख दिए, बचे नहीं ना, ये 2 और ये 3, ये 2, ये 23, ये 5 बच गए, बस सब लिख दिए। अब इसको हमको क्या करना है, गुना करना है, गुना, ठीक है। आइए गुना करके देखते हैं, एक ही बार में गुना साइड में करते हैं हम, ठीक है। कैसे करें, चलिए गुना करते हैं, 23 दूना 46, ठीक है। इसको इससे करते हैं, 23 दूना कितना हो जाएगा, 46, 46, ठीक है। इसको करो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसको करते हैं ना, 17 तिया 17 का 17, 17 51, 17 17 17 34, 17 51, 51 आ जाएंगे। 51 के 2 से करेंगे तो 102 हो जाएंगे। 102 में 5 से कर दो, 102 में 5 से कर दो, ठीक है। 102 में 5 से करते हैं पहले, 102 में 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 510 होगा। अब 510 से 46 में कर दो, ठीक है। चलिए ये हमारा 510, इससे 46 में कर दो, 0 6 एकम 6, 6 पचे 30, 0 4 एकम 4, 4 पचे 20, 0 6 4 3 2, कितना है, 23,460, ये हमारे आ गया 23,460, ये हो गया, क्लियर है, ये हमारा आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग पहले बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ये कैलकुलेशन वगैरह में टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लंबी ना हो। अब इसका जांच करना है, जांच करना बहुत आसान है। जांच, पहला संख्या क्या था हमारा, ये देखिए पहला संख्या क्या था, 510, दूसरा 92, तो पहली संख्या क्या है, 510 गुना दूसरी संख्या कितना है, 92, बराबर HCF कितना है हमारा, HCF ये देखिए HCF कितना है, 2, गुना LCM कितना है, बाप रे 23,460 आया, ठीक है। हाँ अब ये दोनों को गुना करके बराबर लाना है, ठीक है। तो पहले हम इसको गुना करते, ठीक है, 510 में 92 से, 0 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, कितना है, 46,920, 46,920 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे, ये कितने आएंगे, दो गुना कर देना, 2 से गुना करना ना, चले 2 में 0 से करेंगे, 0 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा। यही जांच करना था, दोनों इक्वल है, यही हमारा जांच था। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना भी जाए वेस्ट हो और क्या हो, वीडियो ना लंबी हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह जो भी होगा वो हम पहले कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस बार हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम पहला क्वेश्चन उतार लिए हैं। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, 336 और 54 का करना, ठीक है। तो पहले क्या किया, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ये देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड ये रहा, इसका अभाज्य गुणनखंड ये रहा, फिर अभाज्य गुणनखंड बराबर ये रहा 360 का ये अभाज्य गुणनखंड, ये तोड़ दिया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, और ये 54 का लिख दिया, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड इसका रहा, ठीक है। तो हमारा आपको पहले से पता है HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, HCF बराबर दोनों में 2 3 और ये 3 इतना मिल रहा था, ठीक है। तो जो मिलने वाला है उसको लिखेंगे एक बार, ठीक है, और गुना कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा HCF। और LCM ज्ञात करने के लिए जो मिला उसको लिखना है एक बार, तो ये 2 मिला एक बार तो एक बार 2 लिख दिए, 3 मिला एक बार तो एक बार 3 लिख दिए, और ये 3 मिला एक बार तो एक बार 3 लिख दिया, बाकी जो बचता 2 2 तो 2 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 ये लिख दिए, और सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1080 आएगा, ये हमारा ये था, ठीक है। अब इसको जांच करना है, चलिए इधर जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच क्या होगा, पहली संख्या 360 गुना 54, HCF कितना है हमारा, HCF हमारा है 18 गुना LCM कितना है 1080, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, इसको गुना करेंगे तो हम गुना पहले से कर रखे हैं, इसको गुना करेंगे तो 19,440 आएगा, ठीक है। 19,440
बराबर ये कितना आएगा 19,440। अब लोग पहले से लिख लीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, हमारा जो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये तब काम हम लोग पहले करते हैं, HCF LCM ज्ञात किए थे यहाँ तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। ये हमारा हो गया 3 का पहला, ठीक है। किस किस का ज्ञात करना है, 12, 15 और 21 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम करना है, तीनों को हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देना है। ये देखिए 12 का 2 से 6, 2 से 3, 1 हो गया। दूसरा हमारा 15, 3 5 15, 5 से 1, ये हम तोड़ दिए इसको। और ये हमारा बच गया 21, 3 7 21, 7 से लगा देंगे एक बार में, हो गया। अब ये तीनों को हमको लिख देना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है, पहला 12, 12 को तोड़ने पर हमको प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 15 को तोड़ने पर हमको मिला 3 गुना 5 गुना 1। 21 को तोड़ने पे हमको मिला 3 गुना 7 गुना 1, ठीक है। इसलिए हमारा HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा, पहले आपको बताएं HCF का मतलब क्या है, जो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो HCF बराबर क्या होगा, जो तीनों में मिलेगा। तो ये देखिए, ये हमारा तीनों में मिलना है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल 3 मिल रहा है। और एक का तो बात होना ना होना बात एक ही पड़ता है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, HCF बराबर 3। और LCM बराबर क्या होगा, तो जो तीनों में मिलता है उसको एक बार लिखना होता है। तो ये 3 तीनों में मिल रहा है, इसको एक बार लिखना होगा, ठीक है। और बाकी क्या बचता है 3 के अलावा, 2 2 यानी 2 2, उसके बाद 5 7 7, बस इसी को है, इसको गुना कर देते हैं। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 यानी 14, 14 का 14, 14 18, 14 3 42, 42 और 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 420। ये हमारा आंसर है, हमारा LCM और ये हमारा HCF। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम तोड़ते हैं, 17 को तोड़ेंगे, 17 से ही लगेगा 1। 23 को तोड़ेंगे, 23 से लगेगा एक बार में। 29 को तोड़ेंगे, कितना बार में लगेगा, 29 से लगेगा एक बार में। लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, 29 बराबर 29 गुना 1। तो हमारा HCF बराबर क्या होगा, तीनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारा HCF बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। LCM बराबर क्या होगा, बिल्कुल लीजिए दोस्तों, तीनों में 1 मिल रहा था, तीनों में 1 मिला है तो 1 को एक बार लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख देते फॉर्मेलिटी के लिए। गुना, ये तीनों आ जाएंगे, 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 1139 आएगा, ठीक है। हम पहले से गुना कर रखे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा था 3 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 का तीसरा है, 8 9 और 25 को करना है। चलिए इसको भी बनाते हैं। 2 से
4, 2 से 2, 2 से 1, 9 को 3 से 3, 3 से 1 और 25 को 5 से 5, 1। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड क्या लिखना है? 8 बराबर कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 बराबर कितना आया? 3 गुना 3 गुना 1। ये 25 बराबर कितना आया? 5 गुना 5 गुना 1। तो इस समय से क्या मिल रहा है? अब देखिए समय से क्या मिल रहा है, ये समय हम देख पा रहे हैं। ये देखिए 5 नहीं है इसमें, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, 2 इसमें कोई एक भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब मेरा 1 मिल रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? HCF बराबर 1 और LCM बराबर क्या होगा? LCM बराबर पूरा लिखना पड़ेगा ना, 2 दूनी 4 डायरेक्ट लिखते। ठीक है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 3 तिहाई 9 गुना 5 25। इसका गुना करना है। ठीक है, इसका गुना करना है तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 1800। ठीक है, हम आंसर में से देख लिए, इसका आंसर क्या आएगा? 1800 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा आंसर है ना, 3 का तीसरा 1800 LCM ऐसे बराबर है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल लीजिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ हमारा जो भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हम आपको एक और विधि बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमको अभी 336, ठीक है, 336 और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। कौन सा ले? चलिए ये 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 336। ठीक है, हमारा 336 और ये हो गया एक 54। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, इसका एक और तरीका है, जैसे देखिए इसको हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 एक कम 2 बचा 1 तो कितना हो गया? 13, 6 दूनी 12 बचा 1 तो 8 दूनी 16। ठीक है, फिर लगाते 2 से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से। ध्यान से देखिएगा आप, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना के दिखाते हैं आपको। 2 से 21 दूना 42, अब 3 से लगेगा, 3 7 21 और ये 7 से 1 ख़त्म। 54 को देखिए, 2 से कितना होगा? 27 दूना 54, 3 से लगेगा, 3 माह 27, 3 से 3 3 9 1। हम लिख दिया। इसको क्या करना है आपको? अच्छा से लिख देना है। 336 बराबर कितना है? देखो पावर 2, 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर कितना? 1 है, 3 के पावर 1 गुना 7 का पावर कितना है? 1 है, 7 के पावर 1। मतलब एक ऐसे ही नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन हम ऐसे लिख दें आपको समझने के लिए। ठीक है, 54 के क्या है? बराबर 1 नहीं है, 2 के पावर 1 गुना 3 का 1 2 3, 3 का पावर 3 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है, मान लेते हैं HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि सबसे न्यूनतम घात क्या है, न्यूनतम घात। ठीक है, जो दोनों मिल रहा है, देखिए ये दोनों 2 मिल रहा है दोनों में, इसका न्यूनतम घात कितना है? 2 है। ठीक है, तो एक ले लेंगे यहाँ 2 गुना, देखिए 3 दोनों में मिल रहा है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, लेकिन 3 का न्यूनतम घात कितना है? यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का घात कितना है? 1 है, तो यहाँ लेंगे 3 का पावर 1 वाला लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, ये क्या आ गया? 6। ये हमारा हो गया HCF। ये तरीका निकालने का तरीका हुआ। दूसरा है LCM। LCM में लेंगे अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है यहाँ? 2 के पावर 4, तो लिख देंगे 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर कितना है यहाँ? 3 के पावर 3 है ना, तो 3 के पावर कितना लेंगे? अधिकतम 3 गुना, यहाँ देखिए आप, यहाँ अधिकतम कितना पावर है? नहीं बचा, अब बचा कितना? 3 बचा और 7 बचा, तो हम इसको नहीं लेना, अधिकतम पावर वाला ले लिए।
जो बचा अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 3 पहले से हम ले चुके हैं, 2 पहले से ले चुके हैं, अधिकतम पावर वाला बचा 7, इसको केवल लिखेंगे बस। ये हमारा LCM है, ठीक है। इसको आप गुना कीजिए, 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 गुने 3 के पावर 9 कितना होगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 और गुना 7 बराबर कितना होगा। हाँ, इसको गुना करेंगे तो बहुत जो भी होगा आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, या बिल्कुल बना सकते हैं इस तरीक़ा से, ठीक है। तो हमको क्या दिखे, जब भी HCF लेना होगा तो क्या करेंगे, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में जब भी हमको HCF ज्ञात करना होगा तो क्या लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे, और HCF ज्ञात करना होगा तो न्यूनतम घात लेंगे, और LCM ज्ञात करना होगा तो अधिकतम घात लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, आप याद रखिएगा बस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो भी ठीक नहीं।